हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथपीडिया। मेरे पिछले वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्ड करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को समझा था। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन चल रहा था, जिसके 2 प्रश्न मैंने बता दिए थे। अब आगे के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। 3.1 के पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न है x² - 15। ये एक द्विघात आपको दिया गया है बहुपद। द्विघात कैसे हुआ? क्योंकि इसमें चर x की घात 2 है, x² - 15। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? आप जानते हैं ये एक सर्व समीकरण के जैसा बन रहा है। a² - b² = a + b × a - b फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए x की घात तो 2 है, लेकिन 15 को इस तरीके से बनाना है कि हम किसी पद की घात 2 के रूप में उसको लिख सकें। 15 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? √15 √15 के स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब ये a² - b² के फॉर्म में लिखा जा चुका है, इसलिए इसके फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं? a + b और a - b, यानी x + √15 और x - √15। इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड हो गए। इन गुणनखंडों से इस बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें? आप जानते हो, इन गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रखने पर इस बहुपद के शून्य प्राप्त होंगे। x + √15 = 0, तो x बराबर आया -√15, पहला शून्य प्राप्त हो गया। x - √15 = 0, x = √15, दूसरा शून्य भी प्राप्त हो गया। वही पुराना तरीका, शून्यकों का योग करेंगे, दोनों को जोड़ा 0 आया, शून्यकों का गुणा किया -√15 × √15, कितना बचा? -15, क्योंकि 2 अंडर की संख्याओं का गुणा करने पर अंडर हट जाता है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि अंडर के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है? सूत्र लगाना है और चेक करना है कि शून्यकों का योग और गुणा यही प्राप्त होता है या नहीं। ये काम आप खुद करेंगे। अब देख लेते हैं इसी का 5वां सवाल, जो देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन बाकी सवालों से मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, गुणनखंड डायरेक्ट ब्रैकेट खोलिए, अपने आप गुणनखंड हो रखे हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लीजिए, सेकंड 2 टर्म में से 1 कॉमन लीजिए, क्योंकि जिन 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें 1 तो कॉमन होता ही है, एज यू नो। एंड x - √3 कॉमन लिया तो बचा x - 1। तो इस द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड आपको क्या प्राप्त हुए? x - √3 और x - 1। इन दोनों गुणनखंडों को आप 0 के बराबर जैसे ही रखोगे तो इस बहुपद द्विघात बहुपद के आपको दोनों शून्य प्राप्त हो जाएंगे। x - √3 = 0, देन x = √3, और x - 1 को 0 के बराबर रखा, देन x की वैल्यू आई 1। तो इस द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक आपको प्राप्त हुए हैं वो है x = √3 एंड x = 1। आपको इन शून्यकों का योग करना है, √3 + 1, डायरेक्ट ये जुड़ते नहीं है तो डायरेक्ट u का u लिखा जाएगा। शून्यकों का गुणा है, √3 × 1 = √3। ये तो तरीका हुआ बहुपद के, पहले शून्य ज्ञात करो, फिर उन शून्यकों का योग करो और उनका गुणा करो। लेकिन आप तो डायरेक्ट सूत्र भी जानते हैं, तो डायरेक्ट शून्यकों के योग का सूत्र लगाइए, -b/a। बहुपद से आप a b c आप लिख सकते हैं। a x² का गुणांक, b x का गुणांक और c है अपना अचर पद। जैसे ही हमने सूत्र में लिखा तो हमें शून्यकों का योग और गुणा वही प्राप्त हुआ जो हमने अलग से शून्यक निकालकर उनका योग और गुणा किया। अब हम बढ़ते हैं 3.1 के दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अभी तक आपको द्विघात बहुपद दिया गया था और आप उनके शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात कर रहे थे। इस बार बिल्कुल ऑपोजिट है, शून्यकों का योग और गुणा आपको दिया गया है और आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपके पास एक ही सूत्र होता है, सिर्फ एक सूत्र याद करना है, उससे आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। वो सूत्र है x² - α + β × x + α β। यहाँ अल्फा बीटा क्या है? ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। डायरेक्ट आपको अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा का मान आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको इस बहुपद में रखना है और आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा।
हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है -3,2। सवाल में पहले से ही लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब पहला जो मान लिखा हुआ है वो है शून्यकों का योग और दूसरा जो मान लिखा हुआ है वो है शून्यकों का गुणा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2। द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखिए -3 इंटू एक्स प्लस 2। तो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ x² प्लस 3x, क्योंकि माइनस का माइनस से इंटू हो गया तो क्या बन गया प्लस x² प्लस 3x प्लस 2। द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हुआ। इसी का सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। यानी शून्यकों का योग दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणा दिया गया है 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मान लेंगे √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र लिखेंगे और सूत्र में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के मान रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3 रखिए। अब हमारे पास बहुपद ज्ञात हुआ x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3 बटे में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। भाग में 3 है। किसी भी बहुपद को एक पूरे बहुपद को किसी एक संख्या से डिवाइड करने पर बहुपद पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम 3 को छोड़ सकते हैं और हमारा द्विघात बहुपद बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी का तीसरा सवाल है शून्यकों का योग दिया गया -1/4 और शून्यकों का गुणा है 1/4। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। द्विघात बहुपद लिखने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 रखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 रखिए। उसके बाद समीकरण बनेगा x² माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। 4 एलसीएम हम नीचे ले सकते हैं तो ऊपर बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। 4 जो हर में है उसको हम छोड़ सकते हैं तो हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त होगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो इस सूत्र की मदद से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।